बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल हरि बोल। तो ये रामचरित्र मानस है। रामचरित्र मानस में अयोध्या कांड और अयोध्या कांड में श्लोक नंबर 33, श्लोक नंबर 32, ये श्लोक नंबर 32 है रामचरित्र मानस में अयोध्या कांड। राम साधु तुम साधु श्याने, राम मतु भल सब पहचाने, जस कौशल्या मोर भली ताका, तस फलु उन्हीं देहु करी साका। राम साधु हैं, आप शाने साधु हैं और राम की माता भी भली है नहीं, मैंने सबको पहचान लिया है। तो ये कैकेयी माता राजा दशरथ से कह रही हैं कि हाँ मैं सबको जानती हूँ, आप तो बहुत अच्छे साधु हैं और प्रभु राम भी बहुत बढ़िया साधु हैं, और कौशल्या माता को तो मैं बहुत भली भांति से पहचानती हूँ। कौशल्या मेरा जैसा भला चाहती है, मैं भी साका करके ये याद रखने योग्य वैसे ही फल दूंगी। तो जैसे मंत्रा ने समझाया था कैकेयी माता को कि कौशल्या माता भला नहीं चाहती हैं, वो राम को राज्य दे देंगे और कैकेयी माता भरत और आपको बाहर निकालकर राज्य से फेंक देंगी। तो कैकेयी वही समझ रही कि जैसा कौशल्या ने मेरे साथ में किया है मैं वैसा ही करूँगी, वैसा ही मैं याद रखूँगी, क्योंकि विपरीत बुद्धि हो चुकी है कैकेयी माता की। अब वो जब विपरीत बुद्धि हो जाती है तो कुछ समझ में नहीं आता, अच्छा बुरा भला बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता। वही हालत कैकेयी माता की यहाँ पे हो रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घायु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम राम जय जय राम। होत प्रातु मुनि बेश धरि जो, नारमु बन जाई, मोर बनु रउर अजस नरप सुमेझियो मन माही। सवेरे होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। अपयश माने अपमान। तो कैकेयी माता कह रहे हैं कि अगर राम सुबह को वनवास नहीं जाते हो तो समझ लेना मेरा तो मरना होगा और आपका अपमान होगा, पूरी अयोध्यावासी आपका अपमान करेंगे। तो यहाँ पे कैकेयी माता बार बार ताने मार रही हैं, बार बार प्रताड़ना दे रही हैं राजा दशरथ को। अस कई कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानु रोस तरंगिनी बाड़ी, पाप पहार प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ रही हो। वह नंदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, ऐसे भयानक है कि देखी नहीं जाती। तो कैकेयी इतनी भयानक हो रही है, वो क्रोध से भरी हुई है जैसे नदी कोई उमड़ रही हो, उस दुनिया से कैकेयी क्रोध में भरी हुई है, पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है। तो यहाँ पे कैकेयी के लिए पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है ये भी कहा गया है, क्रोध रूपी जल से भरी हुई है ये भी कहा गया है। ऐसी भयानक देखी नहीं जा रही है, क्योंकि कैकेयी इतनी भयानक दिख रही है
कि देखी भी नहीं जा रही है। राजा दशरथ उसको इतने भयानक रूप को देख नहीं पा रहे हैं। दो बर कुल कठिन हट धारा, भवर कुवीरी बचन विचारा, ठाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति वारदी अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। एक केकई का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाना जाते हुए भी विपरीत रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जा रही है। जो राजा दशरथ को यहाँ पे बताया गया है, जो एक वृक्ष होता है, वृक्ष जो जड़ से मजबूत होता है, यहाँ राजा दशरथ की तुलना उस वृक्ष से करी गई है। जो विशाल वृक्ष होता है, उसको कैकेयी माता जड़ मूल से ढाना चाहती हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है, लखी नरेश बात पूरी साची, ते मिस मिचो शीस पर नाची, गई पदवी ने किनी बैठारी, जनी दिन कर को कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बैठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत न बन। राजा दशरथ ने भांप लिया कि जो कैकेयी है, जो मेरी रानी है, वो स्त्री मेरे सिर पे मृत्यु बनकर खड़ी हुई है। और ये भांप लिया, और राजा दशरथ ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए, विनती की तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत न बन। सूर्यवंशी मतलब जो वंश उनका होता, तो सूर्यवंशी कहा जाता था उनके लिए, कि उस कुल के लिए तू कुल्हाड़ी का काम मत न कर। जो पेड़ को काट देती है कुल्हाड़ी, वो ऐसी कुल्हाड़ी मत न बन। मांगो मात अभी अब ही देव तो ही, राम बिरह जनी मार सी मोही, राखो राम कहू जही तेई भांति, नाही तेज रही जन्म भरी छाती। तो मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अपनी अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तो राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। राजा दशरथ कहते हैं कैकेयी माता से कि तू मेरा शीश मांग ले, मैं अभी काट कर तुझे थाली में सजा कर दे दूंगा, लेकिन मेरी जो जीवन है प्रभु राम है, उसके प्रभु राम को वनवास भेजकर मुझे राम के विरह में जीते जी मत न मार, नहीं तो तू जिंदगी भर जन्म भर तेरी छाती इस अग्नि में जलती रहेगी। के पश्चाताप की अग्नि में जलती रहेगी कि अरे मैंने अपने पुत्र राम के साथ में क्या कर दिया। लेकिन कैकेयी को ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कैकेयी की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। मंगल भवन अमंगल हारी, दिर्वाओ सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम राम जय जय राम। ये अयोध्या कांड से श्लोक का नंबर 34।
रामचरितमानस से। देखी व्याधि ऐसा दून रिपु पर उधरनी धुनि मात, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आंतरों वाणी से हा राम हा राम हा राम हा राम करने लगे। हे रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। मतलब एक स्त्री ने राजा दशरथ जैसे एक विशाल वृक्ष की वो हालत कर दी कि वो अपने सिर को पीटते हुए और हा राम हाय राम करते हुए हे रघुनाथ करते हुए जमीन पर गिर पड़े। एक स्त्री ने वो हालत कर दी। व्याकुल राहु शिथल सब गाता, करनी कलपतरु मनु निपाता, कंठ सुख मुख आब नवानी, जनु पठानु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर स्थल पड़ गया, मानो हथनी ने कुल्हाड़ी कुल वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पनिया नामक मछली तड़प रही हो। क्या बात है। पर राजा दशरथ का ऐसे कंठ सूख गया कि मुंह से बात नहीं निकल रही है, मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। शरीर भी इतना स्थल पड़ गया, मतलब स्थल ठंडा पड़ गया जैसे हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। कल्प वृक्ष मतलब जो वृक्ष फल देने के लायक हल्का सा हो जाता है, उसको कल्प वृक्ष बोला जाता है। इतने फल देने अच्छे से योग्य नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो जाता है, उसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। उन्हीं कह कठोर के कई, मनु घाय महु हृदय, जो आंत हूँ आस कर तबू रहे मगु तुम कई बल केहू। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। के राजा दशरथ से अभी भी यही कड़वे वचन बोल रही है और कह रही है, जब आपको ऐसे ही अंत में करना था तो फिर मांग कहकर क्यों मुझे ये दो वरदान दिए। दुई की होई एक समय वाला, हंसबे ठटाई फूले उबी ग्वाला, दानी केहा ओब अरु कृपनाई होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहरा ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपुतानी में सेब कुशल भी रह सकते हैं। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना आवे, ये ऐसा कहीं हो सकता है। ये राजा दशरथ से की कह रही, मतलब ताहना मार मार के कह रही है कि ऐसा हो सकता है कि लड़ाई में बहादुरी भी दिखाई और चोट भी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। छाड़हु वचनु की धीरज धरू, जनी एवे लाजिमी करुणा करूं, तनु तिये तन धामु धनु धरनी, सत संत कहु तरन समवरणी,
या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, या ऐसे है स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। तो रानी कैकेयी अभी भी यही ताना मार रही है कि सत्यवर्ती स्त्री के लिए तो पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। इतना तो कैकेयी जान रही है, लेकिन ये सब जानते हुए भी फिर भी कैकेयी माता अपनी जिद पे अड़ी हुई है। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्बाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। श्लोक नंबर 35 अयोध्या कांड से। मरम वचन सुनि राई, राऊ कहु कुछ दो सुना तोर। लागे तोई पिशाच जिमी कालू, कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो 50 होकर लग गया है, वही मुझसे सब यह सब कहलवा रहा है, ये सब तुझसे कहलवा रहा है। चाहत ने भरत भूपति भोरे, विधि वास को मति बसी जियो तोरे। सो बसु मोर पाप परिणामू, कुटा हर जेऊ विधि बाऊ। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वंश तेरे ही जीवन में कुमिति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में वे मौके विधाता विपरीत हो गया है। तो राजा दशरथ कह रहे हैं कि भरत तो कभी भी राज तिलक नहीं चाहते। ये कैकेयी ये तेरी गलती नहीं है, मुझसे ही विधाता ने मुख मोड़ लिया है, जो ये सब तुझ पे करवा रहा है। सुबह वसई ही फिरी अबध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी है भाई सकल सेवकाई, होई तेऊ पुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी नहीं, और समस्त गुणों के धाम से राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोक में श्री राम की बढ़ाई होगी। तो ये राजा दशरथ कैकेयी को फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तीनों भाई प्रभु राम की सेवा करेंगे और तीनों लोकों में प्रभु राम की बढ़ाई होगी। लेकिन कैकेयी कहाँ समझने वाली है भाई। तोर कला को मोर पछताऊं, मुँह ने मिटही ने जाई कहूं। अब तो नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बिटू मुँह गोई।
केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने मरने पर भी नहीं मिटेगा। यह किसी तरह नहीं जाएगा, ये किसी तरीका से भी नहीं जाएगा। अब मुझे जो अच्छा लगे वही कर, अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह ना दिखाना। ये राजा दशरथ अब कैसे बोल रहे हैं, जो तुझे अच्छा लगे वो कर, लेकिन मेरी आंखों के सामने से हट जा, लेकिन हट जा, मुझे अपना मुँह मत ना दिखा। जब लगी जियो कहू कर जोरी, तब लगई नी जनी कुछ कहसी बिहोरी। फिर पछती सी अंत अभागी, मारसी गई नेहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना भरी अभागिनी, मुझसे न बोलना अरी अभाग्नि। फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नेहरू तांत के लिए गाय को मार रही है। ये राजा दशरथ कह रहे हैं कि अंत समय तलक है कि कई हे अभाग्नि, मुझसे मत न बोलना, बाद में तू पछताएगी। जो तू कर रही है नहाने के लिए तू गाय को मरवा रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घायु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम, राम जय जय राम।